गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास थर्ड का मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ शेप्स एंड डिज़ाइंस। तो बच्चों हमारा जो ये फिफ्थ चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है उसमें बेटा आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो है टू डायमेंशनल शेप्स। आई एम श्योर अभी आपको ये टॉपिक बड़ा ही अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में। ये टू डायमेंशनल ये सब क्या होता है? अरे मैम ने तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल यही सब चीज़ें बनाई हुई है, लेकिन मैम ने टॉपिक तो बहुत ही अजीब सा लिखा हुआ है। यस स्टूडेंट, आई एम श्योर आपको ये 100% अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी ये इस नाम से नहीं पढ़ा है ना। आप लोग बिल्कुल केजी क्लास से क्लास फर्स्ट में सेकंड में हमेशा ये शेप्स को एज इट इज़ इस तरह से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन इनका जो नाम मतलब टू डायमेंशनल वर्ड है ये आप फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ बेटा, मतलब इसका इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सिर्फ यही शेप्स नहीं होती हैं बेटा। शेप्स थोड़ा सा आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो इसके अलावा भी जो कुछ शेप्स होती हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन है ना, स्फीयर, सिलेंडर, आपने बेटा ये सारे वर्ड सुने हुए होंगे। ये सारे शेप्स ही होती हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप की शेप्स होती हैं। दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक का नाम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का इसमें डिसाइड किया है। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टू डायमेंशनल वर्ड है क्या, मतलब टू डायमेंशनल है क्या। देखिए बेटा, टू डायमेंशनल सबसे पहले तो आप लोग इसको बोल लेंगे ध्यान से, मतलब सुनिए क्या बोल रही हूँ। टू डायमेंशनल का मतलब होता है, इसको हम शॉर्टकट में 2D कहते हैं। ओह यस, अब आप लोग स्माइल कर रहे होंगे, अरे ये तो वर्ड सुना हुआ है हमने। तो देखिए बेटा, ये 2D 3D सुना है ना आपने। आप लोग मूवीज़ में जाते हो देखने के लिए, आजकल तो 3D मूवीज़ चल रही हैं। बच्चों के कार्टून शोज़ देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत कार्टून शोज़ लगे हुए रहते हैं तो बहुत, या फिर बहुत ज़्यादा स्केरी शोज़ लगे हुए होते हैं जिसमें आप 3D वो चश्मा पहन के देखते हैं, 3D है ना। तो बेटा 3D तो आपने जैसे सुना ही है, वैसा ही 2D भी होता है। ठीक है, तो 2D मीन्स डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल यानी कि 2D उसका मतलब होता है जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं। दो डायमेंशंस को हम हिंदी में कहते हैं दो आयाम। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या, ये 2D होता क्या है, दो डायमेंशन से मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, कुछ ऐसी शेप्स होती हैं, ऐसी शेप्स जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, तो मैं बात करूंगी आपके सामने स्क्वायर। ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा होगा, ये देखिए ये है आपकी स्क्वायर शेप। आप सारे बच्चों ने देखी हुई है, आप सबको इसकी डेफिनेशन भी पता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में वेयर टू लुक फ्रॉम में मैंने आपको समझाया था, अपने वीडियोस में भी दिखाया था कि स्क्वायर शेप्स क्या होती हैं। स्क्वायर शेप्स वो शेप्स होती हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं और सारी की सारी इक्वल होती हैं। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। all having four shapes having 4 sides and all 4 sides are equal, these are squares। बट अभी आपको मतलब पढ़ना क्या है इसमें, ये तो आपको आता है। समझना क्या है कि हम स्क्वायर को 2D शेप कहते हैं। स्क्वायर को कौन सी शेप्स कहते हैं, 2D शेप्स कहते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि देखिए, एक इसमें लेंथ होती है और एक इसमें ब्रेथ होती है। क्या होती है इसमें, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जो स्क्वायर होता है आपकी स्क्वायर शेप्स, इसकी जो लेंथ होती है यानी कि दिस वन लेंथ एंड दिस वन ब्रेथ, क्योंकि सभी इक्वल है, किसी को भी मान सकते हो आप। तो ये देखिए, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। ये देखिए ब्रेथ, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो चीज़ों का यूज़ किया, दो आयामों का, दो डायमेंशंस की ही हेल्प ली, लेंथ और ब्रेथ। अब तीसरी डायमेंशंस क्या हो सकती है, आप सोचोगे सभी में तो लेंथ और ब्रेथ होती है। बेटा ध्यान से देखो, क्या है ये बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए, इसकी क्या कुछ मोटाई दिख रही है आपको, दिख रही है मोटाई? नहीं ना, बिल्कुल। अभी वैसे तो देखा जाए तो हमारे चारों ओर आपको सारे ही ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मोटाई दिखेगी, बट फिर भी रफ वे में हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ फ्लैट।
आप देखेंगे तो आप आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद कर लेंगे अभी आप लोग, और ऐसे इस स्क्वायर को अगर उठा के अगर आप ऐसे टच करेंगे तो ऐसे इसकी मोटाई देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो मोटा है ही नहीं, दिस इज वेरी फ्लैट, है ना, इसकी कोई मोटाई नहीं है। तो इसे आपने क्या बोला, यानी कि इसकी हाइट 0 है। इसकी हाइट क्या है, 0 है। तो आपने क्या, इसकी लेंथ है, यस। स्क्वायर की लेंथ है, यस। स्क्वायर की ब्रेथ है, यस। और स्क्वायर की हाइट है, नो। तो 2 साइड दिख गई आपको इसकी, बिल्कुल। चलिए अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूंगी बच्चों, तो दूसरा एग्जाम्पल आएगा आपके पास रेक्टेंगल। देखिए अब रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, सभी को मालूम है इसकी डेफिनेशन। रेक्टेंगल क्या होता है, एक बार फिर से बोल देती हूँ। रेक्टेंगल इज अ शेप हैविंग 4 साइड in which opposite sides are equal. These opposite sides are equal and these opposite sides are equal. ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, राइट। तो चलिए इसको मैंने साइड कर दिया। अब इसको मैं इस पर हल्का सा ड्रॉ करके लिख लेती हूँ। ये देखिए, तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ मतलब लंबाई, जो लंबा है उसे लेंथ कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आप बोल रहे हैं इस तरफ से हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी लंबाई है, ये लेंथ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी बेटा, ये भी तो रेक्टेंगल ही है ना अभी, लेकिन इस टाइम वर्टिकल, देखो ये लंबा हो गया तो ये लेंथ है, जो लंबा है वो लेंथ है और जो दूसरा है वो ब्रेथ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगी जो रेक्टेंगल की हमारा टॉपिक जो है मेन बेटा, उसको समझना जरूरी है। रेक्टेंगल की लेंथ है, आप बोलोगे यस ये इसकी लेंथ है। इसकी ब्रेथ है, यस ये इसकी ब्रेथ है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। अब मैं तीसरी चीज आपसे बात करूंगी, हाइट। तो क्या इसकी हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई, मतलब मोटाई। एक तरफ से आप समझ सकते हैं इसकी मोटाई, डेप्थ, हाइट। तो क्या इसकी मोटाई है, आप बोलोगे नहीं। आप इसे ऐसे आंखें बंद करिए, ऐसे ही आप अपने कागज, जो आपका पेपर है, ये देखिए, इस पेपर को भी मैंने पकड़ लिया। आप ध्यान से इस पेपर की शेप देखेंगे तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। और इसको ऐसे पकड़ के मोटाई देखेंगे इसकी, तो इसकी मोटाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि नो हाइट, राइट। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आप इन सब में चीज़ों में आप एक ध्यान दे रहे होंगे कि लेंथ यस, ब्रेथ, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, बट हाइट नहीं है, ठीक है। देखिए तीसरी चीज़ आती है ट्रायंगल। ट्रायंगल आप सबको मालूम है, अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने ट्रायंगल रखा हुआ है, देखिए इसकी तीनों साइड्स हैं। चलिए अब इसमें क्या है, आप ये समझ लीजिए कि 3 साइड्स में से आप, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है ना, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। अब अगर मैं आपसे कहूँगी क्या इसकी हाइट है, तो आप इसको फिर टच करके देखेंगे। लंबाई यस, ब्रेथ मतलब चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी मोटाई, इसकी हाइट नहीं है। इजी समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको। चलिए इसको भी साइड कर देते हैं। अब बात आती है आपकी दिस वन, यानी कि सर्कल। क्या है ये स्टूडेंट्स, सर्कल। अब सर्कल की आप बात करेंगे तो सर्कल में आपको पता है सर्कल ऐसा होता है, सर्कल में तो लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, लेकिन सर्कल में क्या होता है, देखिए सर्कल में होता है इसका कर्व, इसका आर्क। अभी आप छोटे बच्चों, इसकी सरकमफ्रेंस, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, ये आपको समझ नहीं आएंगे, बस आपको इसका कर्व समझ में आएगा। तो एक टिपिकल सा वर्ड कर्व आप लोगों ने सुना हुआ है आपकी क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से। तो ना तो मैं आर्क वर्ड यूज़ करूँगी, ना ही मैं सरकमफ्रेंस यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, कर्व। कर्व मतलब ये वाला, आपको पता है कर्व आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसी शेप्स कर्व, है ना। तो ये कर्व ही है एक तरह से। तो दिस इज कर्व, इसकी कर्व है, बिल्कुल है। उसके बाद आती है इसकी सेंटर से, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट सबको पता ही होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच हो जाता है। और सेंटर से लेके इसकी यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग कहते हैं रेडियस, इसे कहते हैं हम लोग रेडियस। ये देखिए बच्चों, ये है इसका सेंटर। सेंटर सभी को पता है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, वो सेंटर हो गया। और सेंटर से लेके इसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि इसी कर्व, लास्ट में कर्व, इसके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होती है, ये जो दूरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। मतलब ये जो डिस्टेंस समझ लीजिए आप, तो इसे रेडियस कहते हैं। तो आप बोलेंगे इसमें कर्व है, आप बोलेंगे यस। रेडियस है, आप कहेंगे यस। हाइट मतलब मोटाई, क्या इसकी मोटाई है, जी नहीं, इसकी मोटाई नहीं है, यानी कि ये भी बिल्कुल फ्लैट पिक्चर है, बिल्कुल फ्लैट शेप है।
तो बेटा देख लीजिए, अब ध्यान से, अब मैंने देखो ये जूम कर दिया है, आप इसको देख लेंगे चारों के चारों को एक साथ। तो मैंने आपको 4 शेप्स बताई, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। आप इन सभी में देखेंगे तो क्या कॉमन चीज़ आपको इन सब में दिख रही है कि इन सब की हाइट नहीं है। क्या कहा बेटा मैंने? इन सब की हाइट नहीं है। हाइट नहीं है का मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट। ऐसे टच करेंगे तो देखिए बिल्कुल फ्लैट है ना। इसकी मोटा, थोड़ा सा भी मोटा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर ये चीज़ मोटी होने लग जाएगी तो आपके शेप्स जो हैं वो दूसरी शेप्स, इनके नाम बदल जाते हैं, वो हम आपके दूसरे वीडियोस में आपको समझाएंगे। तो इन शेप्स को कहते हैं बेटा हम 2 डायमेंशनल शेप्स, यानी कि 2D शेप्स। तो आज आपको एक बात अच्छे से रिमाइंड करनी है कि जो आप शेप्स पढ़ रहे थे अभी तक या जो पढ़ रहे हैं अभी, इन सारी की सारी शेप्स को नॉर्मल शेप्स ना कहते हुए 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। और 2 डायमेंशनल क्यों कहते हैं? 2 डायमेंशनल मतलब इन शेप्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2 चीज़ें हैं या फिर लेंथ और ब्रेथ, हाइट बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं दूसरी शेप्स के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।